हमारा ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। इसमें घूमती हुई आकाशगंगाएं, फटते हुए तारे और अजीबोगरीब घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं। इस अविश्वसनीय ब्रह्मांड के केंद्र में एक रहस्य है जो हमारे करीब है, मानव मस्तिष्क। न्यूरॉन्स का यह जटिल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स पैटर्न में फायरिंग करता है, जिससे हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। सदियों से हमने दिमाग की तुलना उस समय की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से की है। कभी यह एक घड़ी की कल जैसा मैकेनिज्म था, अब यह एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन क्या होगा अगर यह तुलना भी कम पड़ जाए? क्या होगा अगर दिमाग ऐसे सिद्धांतों पर काम करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरे और रहस्यमय हैं? क्या होगा अगर इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में है? क्वांटम ब्रेन की अवधारणा द्वारा यही दिलचस्प संभावना तलाशी जा रही है। यह थ्योरी बताती है कि दिमाग किसी पारंपरिक कंप्यूटर की तरह सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करता है। इसके बजाय यह कॉग्निशन के अपने आश्चर्यजनक कारनामों को प्राप्त करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब और उल्टे नियमों का उपयोग करता है। सुपर कंप्यूटर के रूप में दिमाग का विचार एक उपयोगी तुलना होते हुए भी इसकी सीमाएं हैं। कंप्यूटर एक लिनियर, डिटर्मिनिस्टिक तरीके से जानकारी को प्रोसेस करने में माहिर होते हैं। वे प्री प्रोग्राम्ड रूल्स और एल्गोरिदम का पालन करते हैं। हालांकि मानव मस्तिष्क कुछ और अधिक उल्लेखनीय करने में सक्षम है। हम अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता वाले प्राणी हैं। हम भावनाओं का अनुभव करते हैं, चुनाव करते हैं और अनिश्चितता और अस्पष्टता की दुनिया में नेविगेट करते हैं। ये क्षमताएं, जिन्हें अक्सर चेतना की अस्पष्ट अवधारणा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, सरल कंप्यूटेशनल व्याख्याओं को चुनौती देती है। क्वांटम ब्रेन थ्योरी का प्रस्ताव है कि मस्तिष्क अपनी कंप्यूटेशनल शक्ति को प्राप्त करने के लिए सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी क्वांटम घटनाओं का उपयोग करता है। सुपरपोजिशन बताता है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, जबकि एंटेंगलमेंट दूरी की परवाह किए बिना कणों के परस्पर संबंध का वर्णन करता है। ये अवधारणाएं, हालांकि मैक्रोस्कोपिक दुनिया में हैरान करने वाली हैं, दिमाग की असाधारण क्षमताओं को समझने की कुंजी हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का इंटरसेक्शन एक आकर्षक और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। मेरे जैसे अग्रणी वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और उलटी दुनिया खुद चेतना की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। क्वांटम थ्योरी बताती है कि वास्तविकता अपने सबसे फंडामेंटल स्तर पर निश्चित अवस्थाओं के बजाय संभावनाओं के दायरे के रूप में मौजूद है। यह अवलोकन या माप के कार्य के माध्यम से है कि ये संभावनाएं उस वास्तविकता में बदल जाती हैं जिसे हम देखते हैं। यह प्रेक्षक से स्वतंत्र एक वस्तुनिष्ठ दुनिया के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना अपने अवलोकन के कार्य के माध्यम से वास्तविकता को आकार देने में एक फंडामेंटल भूमिका निभाती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों और भौतिकविदों को व्यस्त रखा है, और क्वांटम ब्रेन थ्योरी अन्वेषण का एक नया मार्ग प्रदान करती है। क्वांटम ब्रेन थ्योरी के निहितार्थ सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे से बहुत आगे लॉक करना सीख सकते हैं। सेक्शन 5, जुड़ाव और चेतना, नॉन लोकैलिटी की खोज। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक नॉन लोकैलिटी की घटना है। यह सिद्धांत बताता है कि कण एक बार उलझ जाने के बाद उनके बीच की भौतिक दूरी की परवाह किए बिना जुड़े रहते हैं। एक कण पर की गई क्रियाएं दूसरे कण को तुरंत प्रभावित करती है, भले ही वे प्रकाश वर्ष दूर हों। क्या नॉन लोकैलिटी की यह अवधारणा हमारे आपसी जुड़ाव और अंतर्ज्ञान के अनुभवों पर प्रकाश डाल सकती है?
कई आध्यात्मिक परंपराएं ब्रह्मांड के स्पष्ट अलगाव में अंतर्निहित एक मौलिक एकता की बात करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग क्वांटम सिद्धांतों पर काम कर रहे हों, अस्तित्व के इस परस्पर जुड़े हुए वेब में टैप करने में सक्षम हो? यह टेलीपैथी, भविष्य सूचकता और गहन ध्यान के दौरान अनुभव की गई एकता की भावना जैसी घटनाओं की व्याख्या कर सकता है। से कहीं अधिक गहन हो सकती है। सेक्शन 7, व्यावहारिक अनुप्रयोग, क्वांटम माइंड को विकसित करना। हम अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? जबकि क्वांटम ब्रेन की वैज्ञानिक समझ अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, कई अभ्यास हमें अधिक सचेत और परस्पर जुड़े रहने के तरीके को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान का दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे विश्राम, एकाग्रता और भावनात्मक नियमन को बढ़ावा मिलता है। मन को शांत करके और वर्तमान क्षण जागरूकता की स्थिति पैदा करके हम चेतना के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। इरादा निर्धारित करना हमारी वास्तविकता को आकार देने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है। स्पष्ट और केंद्रित इरादे निर्धारित करके हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने वांछित परिणामों के साथ संरेखित करते हैं। यह केंद्रित ऊर्जा एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित करती है और हमारे लक्ष्यों को प्रकट करने की संभावना को बढ़ाती है। रचनात्मकता अपने सभी रूपों में हमारी जन्मजात क्वांटम क्षमता की अभिव्यक्ति है। ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर जो हमारी कल्पना को जगाती है और हमें अपने अंतर्ज्ञान में टैप करने देती है, हम खुद को नई संभावनाओं और समाधानों के लिए खोलते हैं। चाहे वह पेंटिंग हो, लिखना हो, नृत्य करना हो या बस दीवार स्वप्न देखना हो, अपनी रचनात्मक प्रेरणाओं को अपनाने से हम भीतर क्षमता के अनंत स्रोत से जुड़ सकते हैं। सेक्शन 8, एक सामंजस्यपूर्ण अभिसरण, विज्ञान, आध्यात्मिकता और एक बदला हुआ जीवन। क्वांटम ब्रेन की खोज विज्ञान और आध्यात्मिकता के एक आकर्षक अभिसरण का प्रतिनिधित्व करती है। सदियों से इन दोनों डोमेन को अलग और अक्सर विरोधाभासी के रूप में देखा जाता था। अनुभवजन्य साक्ष्य और तर्क संगत जांच पर जोर देने वाला विज्ञान आध्यात्मिकता के व्यक्तिपरक अनुभवों और सहज अंतर्दृष्टि के विपरीत प्रतीत होता था। हालांकि क्वांटम क्रांति इन लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे रही है। जितना अधिक हम क्वांटम क्षेत्र के रहस्यों में उतरते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब, अधिक परस्पर जुड़ी हुई और अधिक रहस्यमय है। क्वांटम ब्रेन थ्योरी हमें अपने और ब्रह्मांड के बारे में अधिक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। यह बताता है कि हम अलग-थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि चेतना के एक विशाल और परस्पर जुड़े हुए वेब में भाग लेने वाले परस्पर जुड़े हुए प्राणी हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं और एक अधिक दयालु और प्रबुद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।